आज की वीडियो में हम वेपर कंप्रेशन साइकिल से रिलेटेड एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अ रेफ्रिजरेटर यूजेस R134A एज द वर्किंग फ्लूइड एंड ऑपरेट्स ऑन एन आइडियल वेपर कंप्रेशन साइकिल बिटवीन 0.14 एंड 0.8 मेगापास्कल। एक रेफ्रिजरेंट R134A वेपर कंप्रेशन साइकिल के ऊपर ऑपरेट करता है और उसके कंप्रेसर का प्रेशर है 0.14 मेगापास्कल और एवेपोरेटर का प्रेशर है 0.8 मेगापास्कल। If the mass flow rate of refrigerant is 0.05 किलोग्राम पर सेकेंड, मास फ्लो रेट ऑफ रेफ्रिजरेंट गिवन है और हमने निकालना है रेट ऑफ हीट रिमूवल फ्रॉम द रेफ्रिजरेटेड स्पेस, यानी QL निकालना है हमने। पावर इनपुट टू द कंप्रेसर, कंप्रेसर की इनपुट पावर निकालनी है। रेट ऑफ हीट रिजेक्शन टू द इन्वायरमेंट QH निकालना है, जो वार्म सराउंडिंग्स को हम हीट रिजेक्ट करवा रहे हैं। और आखिर में कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर निकालना है। यहाँ मैंने वेपर कंप्रेशन साइकिल की स्कीमेटिक और TS डायग्राम बना दी है। मैं थोड़ा सा इसको ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर हम प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। कंप्रेसर रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करेगा टिल हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर 1 से 2 आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। इस दौरान हमने कंप्रेसर को वर्क इनपुट देना है। 2 से 3 कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन होगी। प्रेशर फिक्स रहेगा लेकिन टेम्परेचर कम हो जाएगा, ये हीट रिजेक्ट होगी एटमॉस्फेयर में। 2 से 3 हीट रिजेक्ट हो गई। कंडेंसर कंडेंसेशन पे ऊपर काम करेगा, यानी इसमें जो सैचुरेटेड वेपर हैं वो सैचुरेटेड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक हो गया बेटा। अब ये वाला प्रेशर है कांस्टेंट प्रेशर है, क्योंकि TS डायग्राम पे ये लाइंस कांस्टेंट प्रेशर को रिप्रेजेंट करती है। तो ये वाला इसको हम कह रहे हैं कंप्रेसर प्रेशर या कंडेंसर प्रेशर 0.8 मेगापास्कल, जो यहाँ पे हमें गिवन था। उसके बाद रेफ्रिजरेंट एक्सपेंशन वाल्व में से गुजरेगा, थ्रॉटलिंग डिवाइस में से इसका प्रेशर और टेम्परेचर दोनों कम हो जाएंगे और ये सैचुरेटेड लिक्विड से सैचुरेटेड लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आ गया बेटा 3 से 4। 4 से लेकर 1 के दरमियान ये हीट एक्सट्रैक्ट करेगा फ्रॉम लो टेम्परेचर स्टेट, जो आपके रेफ्रिजरेटर का अंदर वाला हिस्सा होता है वहाँ से, और ये सैचुरेटेड वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। इस दौरान इसका प्रेशर है 0.14 मेगापास्कल, जो हमें यहाँ पे गिवन था। ये स्कीमेटिक और TS के डायग्राम मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। अब मैं जो गिवन डाटा है और जो मैंने फाइंड आउट करना है वो लिखता हूँ, फिर हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो गिवन प्रेशर्स हैं और मास फ्लो रेट है रेफ्रिजरेंट का वो नोट डाउन कर लिया। जो हमने फाइंड आउट करना है वो नोट डाउन कर लिया। पहली टर्म जो मैंने फाइंड आउट करनी है वो है रेट ऑफ हीट रिमूव फ्राम रेफ्रिजरेटेड स्पेस Q.L। तो ये इक्वल है मास फ्लो रेट ऑफ रेफ्रिजरेंट इंटू H1 माइनस H4, ये वाला जो हिस्सा है। मास फ्लो रेट मुझे गिवन है H1, ये वाला पॉइंट बेटा, ये सैचुरेटेड वेपर है यहाँ पे। H1 Hg के बराबर हो जाएगा और प्रेशर ये हमारा होगा 0.14 मेगापास्कल। तो ये मेरे पास वैल्यू आ जाती है 239.19 किलो जूल पर kg। H4 कैसे निकालना है? अगर आप क्वालिटी की तरफ जाएंगे तो परेशान हो जाएंगे, क्योंकि ये आइसेंट्रोपिक प्रोसेस नहीं है। याद रखें बेटा, जो थ्रॉटलिंग डिवाइसेस होती हैं ये कांस्टेंट इंथैल्पी डिवाइसेस होती हैं, आइसेंथैल्पिक प्रोसेस होती हैं। तो H4 बराबर होगा हमारा H3 के। H3 में कैसे निकाल सकता हूँ? ये सैचुरेटेड लिक्विड है इस पॉइंट के ऊपर एट 0.8 मेगापास्कल, तो ये HF के बराबर हो जाएगा। H3 बराबर है HF एट 0.8 मेगापास्कल। अब मेरे पास H1 भी आ गया, H4 भी आ गया और मास फ्लो रेट भी है। ये वैल्यूज़ मैं यहाँ पे पुट करता हूँ और मेरे पास रेट ऑफ हीट रिमूव फ्रॉम द रेफ्रिजरेटेड स्पेस आ जाएगा। ये वैल्यू आ जाती है हमारे पास 7.19 किलोवाट। रेट ऑफ वर्क इनपुट टू कंप्रेसर, कंप्रेसर को हमने कितनी पावर देनी है, तो इसका फार्मूला हो जाएगा मास फ्लो रेट ऑफ रेफ्रिजरेंट और ये वाला हिस्सा आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है H2 माइनस H1। H1 तो हम ऑलरेडी यहाँ पे निकाल चुके थे, अब निकालना है हमने H2। अब H2 निकालने के लिए बेटा, ये क्योंकि आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है तो मैं ये लेता हूँ कि ये जो इंट्रोपी है एट 0.1, ये इंट्रोपी एट 0.2, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। S2 बराबर हो जाएगा जी S1 के, और S1 बराबर होगा Sg सैचुरेटेड वेपर एट 0.14 मेगापास्कल। ये प्रेशर की वैल्यू और ये इंट्रोपी की वैल्यू, ये मैं जाके देखता हूँ सुपर हीटेड रीजन में। मेरे पास H2 की वैल्यू आ जाती है। अब H2 की वैल्यू भी आ गई, H1 की भी आ गई, तो ये यहाँ पर मैं पुट कर देता हूँ। मास फ्लो रेट ऑलरेडी है मेरे पास, तो ये वैल्यू आती है फाइनली हमारे पास 1.81 किलोवाट। पार्ट बी की तरफ मूव करते हैं। पार्ट बी है बेटा रेट ऑफ हीट रिजेक्शन टू द इन्वायरमेंट, यानी Q.H हमने निकालना है। बराबर हो जाएगा मास फ्लो रेट ऑफ रेफ्रिजरेंट इंटू ये वाला पोर्शन है H2 माइनस H3। H2 अभी हमने निकाला, H3 हम ऑलरेडी निकाल चुके थे।
तो ये इंथैल्पी की वैल्यूज़ और मास फ्लो रेट मैं पुट करता हूँ। यहाँ से Q डॉट H आ जाता है मेरे पास 9 किलोवाट। लास्ट पार्ट बेटा कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस की तरफ मूव करते हैं। ये है रेफ्रिजरेटर हमारे पास। तो रेफ्रिजरेटर की परफॉर्मेंस हम मेजर करेंगे कि कितनी ये हीट रिमूव करा रहा है फ्रॉम रेफ्रिजरेटेड स्पेस ओवर द गिवन अमाउंट ऑफ वर्क इनपुट। Q डॉट L हमारा आया था बेटा 7.19 किलोवाट और रेट ऑफ वर्क इनपुट आया है हमारे पास 1.81 किलोवाट। इसका आंसर आ जाता है बेटा 3.97 किलोवाट। तो यहाँ से बेटा हमें ये पता चलता है कि फॉर ईच यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इट कंज्यूम्स इट रिमूव्स 4 यूनिट्स ऑफ हीट फ्रॉम द रेफ्रिजरेटेड स्पेस। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि जितनी हम वर्क इनपुट देते हैं कंप्रेसर को, उसका 4 टाइम्स हमारी हीट रिमूव हो रही है फ्रॉम द रेफ्रिजरेटेड स्पेस। तो ये काफ़ी अच्छा और बेहतर रेफ्रिजरेटर है जो इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे मैंने पूरी कोशिश की कि आइडियल वेपर कंप्रेशन साइकिल आपको अच्छे तरीके से समझा सकूँ। अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आस्क, आई एम अवेलेबल फॉर यू। थैंक यू, गुड बाय।